आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, आदम से अब्राहम तक। आदम, शेत, एनोश, केनान, महललेल, येरेद, हनोक, मतुशेलह, लेमेक, नूह, शेम, हाम और येपेत। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास। गोमेर के पुत्र अशकनज, दीपत और तोगरमा। यावान के पुत्र एलीशा, तरशीश और कीती और रोदानी लोग। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान। कूश के पुत्र सबा, हबीला, सबाता, रामा और सबतका। रामा के पुत्र शबा और ददान। कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। मिस्र से लूदी, अनामी, लहावी, नप्तही, पत्रुसी, कसलुही और कप्तोरी उत्पन्न हुए। कनान से उसका जेठा सिदोन और हीत और यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सिनी, अरवदी, समारी और हमाती उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशुर, अर्पक्षद, लूद, अराम, उस, हुल, गेतेर और मेशेक। अर्पक्षद से शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुआ। एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। योक्तान से अल्मोदाद, शुलेप, हसरमावेत, येर, हदोराम, उजाल, दिकला, एबाल, अबीमाइल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब उत्पन्न हुए। ये सब योक्तान के पुत्र हैं। शेम, अर्पक्षद, शेलह, एबेर, पेलेग, रू, सरूग, नाहोर, तेरह, अब्राम व अब्राहम भी कहलाता है। इश्माइल के वंशज। अब्राहम के पुत्र इजहाक और इश्माइल। इनकी वंशावली ये है। इश्माइल का जेठा नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दुमा, मस्सा, हदद, तेमा, यतूर, नापीश, केदमा। ये इश्माइल के पुत्र हुए। फिर कतुरा जो अब्राहम की रखेल थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यिशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र शबा और ददान। मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा। ये सब कतुरा के वंशज हैं। एसाव के वंशज। अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ। इजहाक के पुत्र एसाव और इस्राएल। एसाव के पुत्र एलीपज, रूएल, यूश, यालाम और कोरह। एलीपज के ये पुत्र हैं तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनज, तिम्ना और अमालेक। रूएल के पुत्र नहत, झेरह, शम्मा और मिज्जा। एदोम के मूल निवासी। सेईर के पुत्र लोतान, शोबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। लोतान के पुत्र होरी और होमाम, और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के पुत्र अलियान, मानहत, एबाल, शप्पी और ओनाम। सिबोन के पुत्र अय्या और अना। अना का पुत्र दिशोन। दिशोन के पुत्र हमरान, एशबान, यित्रान और करान। एसेर के पुत्र बिल्हान, जावान और याकान। दिशान के पुत्र उस और अरान। जब किसी राजा ने इस्राएलियों पर राज्य न किया था, तब एदोम के देश में ये राजा हुए, अर्थात बोर का पुत्र बेला, और उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा था। बेला के मरने पर बोस्त्राई झेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। ये वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अवीत था।
हदद के मरने पर मस्त्रेकाई समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाउल, जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। शाउल के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ। बाल्हानान के मरने पर हदद उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाई था और उसकी पत्नी का नाम महतबेल था, जो मेजाहाब की नातिनी और मतरेद की बेटी थी। तब हदद मर गया। फिर एदोम के अधिपति ये थे, अर्थात अधिपति तिम्ना, अधिपति अलिया, अधिपति यतेद, अधिपति ओहोलीवामा, अधिपति एला, अधिपति पिनोन, अधिपति कनज, अधिपति तेमान, अधिपति मिबसार, अधिपति मगदिएल, अधिपति इराम। ये एदोम के अधिपति हुए। इस अध्याय में अब्राहम के परिवार की वंशावली का उल्लेख है, जिसमें आदम, शेत, नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब और एसाऊ की वंशावली शामिल है। पहले इतिहास का अंतिम अध्याय दाऊद की मृत्यु का वर्णन करता है। पहली नज़र में पहला इतिहास का पहला अध्याय केवल नामों की एक साधारण सूची जैसा लगता है, लेकिन इन नामों के पीछे जीवन, कहानियाँ और उद्देश्य छिपे हैं। कुछ नाम जैसे नूह या अब्राहम उनकी विश्वास योग्यता और परमेश्वर की योजना में निभाई गई भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम वंशावलियों का महत्व सोचें कि क्या है, तो यह सूची दिखाती है कि कैसे परमेश्वर के वचन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। जब परमेश्वर किसी नाम को वंशावली या परिवार से हटाते हैं, तो ऐसा हमेशा उनके आज्ञा उल्लंघन और अवज्ञाकारी हृदय के कारण होता है। जहाँ भी आज्ञा भंग हुई, वहाँ उस नाम को हटा दिया गया। हम इस सिद्धांत को पूरी वंशावली में देख सकते हैं। परमेश्वर के प्रति निष्ठावान और विश्वास योग्य लोगों के लिए उनकी योजनाएं और उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। यीशु मसीह के पूर्वजों की वंशावली में ऐसे लोगों का उल्लेख है जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। ये वंशावली हमें ये याद दिलाती है कि परमेश्वर अपने उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए सबसे कमज़ोर और साधारण व्यक्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये वंशावली हमें यह सिखाती है कि आज हमारे किए गए कार्य भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं। हम अपने जीवन को किस तरह जीते हैं और किस विश्वास को अपनाते हैं, इसका हमारे बाद आने वालों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। यह हमें ईमानदारी से जीवन जीने के लिए बुलावा है, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमें अपनी महान योजना में उपयोग करेंगे। तो चलिए हम सच्चे और ईमानदार बने, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उनके उद्देश्य को पूरा कर सके और ये सुनिश्चित करे कि हमारा विश्वास हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। इस अध्याय में हमने देखा कि एबेर के 2 पुत्र हुए। एक का नाम पेलेग था, क्योंकि उसके दिनों में पृथ्वी का विभाजन हुआ। पेलेग का पहला उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक में 10वें अध्याय में मिलता है, जो पहले इतिहास के इस अध्याय के जैसा ही है। उसके दिनों में पृथ्वी का विभाजन हुआ। पहली बात अगर हम देखें तो परमेश्वर ने पृथ्वी का विभाजन किया उत्पत्ति के 10वें अध्याय में और इस अध्याय में। दूसरी बात, परमेश्वर ने विभिन्न भाषाओं का निर्माण किया और मानवता को विभिन्न भाषाओं और जातियों में विभाजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अलौकिक रूप से लोगों को पृथ्वी के अलग अलग महाद्वीपों और स्थानों पर तितर बितर कर दिया, जो कि हम उत्पत्ति के 11वें अध्याय में देख सकते हैं। और पृथ्वी के विभाजन के परिणाम के बारे में अगर हम सोचें तो इन तथ्यों के बिना पृथ्वी के अलग अलग द्वीपों पर रहने वाले लोग, जो मुख्य भूमि से बहुत ही दूर है, और इतनी सारी जातियां और भाषाओं का अस्तित्व समझना मुश्किल होता। आज दुनिया में 7000 से भी ज़्यादा भाषाएं मौजूद है। इनमें से कई भाषाएं बाबेल के बाद विकसित हुई, लेकिन सभी का आधार उन भाषाओं में से है जिन्हें परमेश्वर ने बाबेल के समय बनाया था। और पेलेग का अंतिम उल्लेख हम लूका रचित सुसमाचार में नए नियम में देखेंगे कि यीशु मसीह की वंशावली में किया गया है।
परमेश्वर की योजना के बारे में अगर हम सोचें तो पहले के समय परमेश्वर ने पृथ्वी का विभाजन किया, लेकिन इस सब के दौरान परमेश्वर की एक अद्भुत योजना थी, एक ऐसी योजना जिसमें पेलेग की भूमिका थी। उनकी वंशावली में से एक दिन प्रभु यीशु मसीह व एकमात्र मार्ग आएंगे जो पूरे पृथ्वी को एक कर सके। तो चलिए हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझें और उनके मार्ग पर चले, क्योंकि वह हमें एकता और उद्धार के लिए बुलाते हैं। मानव जाति परमेश्वर की योजना थी कि उनके संतानें पृथ्वी पर राज्य करें, लेकिन शैतान ने अपने दुष्ट वंश के लिए कुछ लोगों को अलग कर परमेश्वर की इस योजना को भंग कर दिया। यहाँ पे दी गई वंशावली ये दिखाती है कि कैसे शैतान ने अपने दुष्ट वंश के लिए मानवों को अलग किया। इसकी शुरुआत उसने अदन की वाटिका में अपने झूठ को मनुष्य के हृदय में स्थापित करके और परमेश्वर के वचनों को विकृत करके किया था। शैतान के अलगाव के कार्य अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार है कि केन को इस दुष्ट वंश के लिए परमेश्वर के पुत्र आदम के पहले परिवार से अलग कर दिया गया। हालांकि इस दुष्ट योजना के लिए हाबिल की हत्या कर दी गई, लेकिन परमेश्वर ने आदम के तीसरे पुत्र शेत के माध्यम से अपनी योजना को आगे बढ़ाया। दूसरा, हमको शैतान के दुष्ट वंश के लिए नूह के पुत्र शेम और याफेत से अलग कर दिया गया। हाम ने कनान को जन्म दिया, जिनसे सिदोनियों, हित्तियों, हिव्वियों, अमोरियों और गिरगाशियों का जन्म हुआ। ये सभी मूर्ति पूजक थे और कनान देश में घृणास्पद कार्य करते थे। इश्माएल को इस दुष्ट वंश के लिए अब्राहम के परिवार से अलग कर दिया गया, जो कि तीसरी बात है। इश्माएल के वंशज इस्राएलियों के जीवन में कांटे बन गए। चौथी बात अगर हम देखें तो एसाव को इस दुष्ट वंश के लिए इसहाक के परिवार से अलग कर दिया गया। एसाव के वंश से अमालेकी उत्पन्न हुए। पांचवा, कि यहूदा इस्करियोती को शैतान ने अपने दुष्ट वंश को बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके 12 शिष्यों से अलग कर दिया। फिर भी परमेश्वर ने इस योजना का उपयोग उद्धार के लिए किया और शैतान को पराजित कर दिया। दुष्ट वंश का अलगाव आज भी जारी है। शैतान अपने दुष्ट राज्य को शाश्वत बनाने के लिए अपनी छल कपट से लोगों को भटकाने में सक्रिय है। परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए, ताकि हम शैतान के प्रभाव और दुनिया के प्रलोभनों के विरुद्ध सचेत और जागरूक रह सकें। तो हमारे लिए सीखने के लिए जो बात है वो है, मानव जाति परमेश्वर की योजना का हिस्सा है ताकि उनके बच्चे पृथ्वी पर उनके स्थान पर राज्य करें। दूसरा, शैतान अपने दुष्ट राज्य के लिए लोगों को अलग कर रहा है। और तीसरा यह है कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को मजबूत करना चाहिए और शैतान के प्रभाव से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।